पेशकश। नाज़रीन, फलक नूर केस चंद नए मरहलों में दाखिल हो चुका है। इस केस की सेंसिटिविटी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिनिस्टर शम्स लोन और फैजुल्लाह फराह की जानिब से, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वो सहाफ़ियों के सवालात से हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो सहाफ़ियों के सवालात से बचे। बिलाखिर जो सहाफ़ी वहाँ पे सवाल कर रहे थे, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ह इस बात का सबूत है कि इस केस की हसासियत को समझते हुए इस केस को डील नहीं किया जा रहा है। बच्ची की उम्र के हवाले से जो एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है कि बच्ची की एज, अभी तक हम ये कंफर्म नहीं कर पाए कि बच्ची की एज जो कि पाकिस्तानी आयन के मुताबिक पाकिस्तानी नादिरे में उसके CNIC कार्ड पे या उसके बी फॉर्म पर रजिस्टर्ड है, हमने उसको लेके चलना है या वो बच्ची जो अपनी एज बता रही है उसको लेके जाना है। खैर, मिनिस्टर साहब बड़ी हिमायत करते हुए नजर आ रहे थे। बच्ची हमारी आबरू है और बच्ची को कोर्ट में पेश करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो कल यानी कि 2 अप्रैल को फलक नूर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि फलक नूर कोर्ट में क्या बयान देती है, क्योंकि कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे दोबारा वायरल होती है जिसमें फलक नूर आती है और वो कहती है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, लिहाजा सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करना बंद करे। मैं अपनी खुशी से भाग के गई हूँ, किसी ने मेरे ज़बरदस्ती नहीं किया। फरीद मुझे पसंद था और मेरे अबू वैसे ही सोशल मीडिया पे मेरे फरीद के ख़ानदान को तंग कर रहे हैं और वैसे ही बोल रहे कि इनको अगवा किया गया, नशे की गोली लेके मेरी बेटी को गए हैं। लेकिन मुझे किसी ने नशे की गोली नहीं खाया, मुझे किसी ने बेहोश नहीं किया, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। मैं पहले आपको बयान दे चुकी हूँ कि मुझे किसी ने डरा धमका के बयान नहीं किया। मेरा अब्बू बोलता है कि उसको डरा के धमका के बयान दिलवाया गया है, मुझे किसी ने डरा के धमका के बयान नहीं दिलवाया गया है। मैं अपनी ज़बान से बयान दे रही हूँ और मैं अभी भी फरीद के साथ बहुत ही खुश हूँ। और जनाब इजाज़ अली बेग साहब यानी कि और हमारी इस्माइली जमात फरीद के ख़ानदान को तंग करना बंद करे बस। और मेरी आपसे ही गुजारिश है और मैं फरीद के साथ बहुत खुश हूँ और उनको तंग करना बंद करें। आप मुझे किसी भी कोर्ट में ले जाए, मैं यही बयान दूँगी कि मैं अपनी खुशी से गई हूँ और यही सच है कि मैं अपनी खुशी से गई। मुझे फरीद पसंद था बस। और मैं पहले भी कोर्ट में बयान दे चुकी हूँ कि मैं अपनी खुशी से गई थी और मैं भी अभी बयान किसी भी कोर्ट में मुझे ले जाए मैं बयान देती हूँ, मैं अपनी खुशी से गई हूँ। और उनका एक वाज़ह जुमला ये था कि इस्माइली कम्युनिटी जो है वो शोर मचा रही है इस बात के ऊपर। हालांकि अगर रियलिटी देखा जाए तो जो स्ट्राइक किया जा रहा है वहाँ पे कोई एक कम्युनिटी या एक मजहब मस्जिद के लोग नहीं है, वहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज़ के भी लोग वहाँ पे मौजूद है। ये स्ट्राइक्स ना सिर्फ गिलगित शहर में हो रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं और हर कम्युनिटी, हर मसलिक के लोग जमा हो रहे हैं और उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि फलक नूर को इंसाफ दिया जाए। दूसरी तरफ फलक नूर का ये कहना है कि वो अपनी मर्जी से गई है, लिहाजा उनको जीने दिया जाए। फलक नूर का ये भी कहना था कि उसके ख़ानदान का उस पर कोई हक नहीं बनता और उसके ख़ानदान वाले उसके माँ बाप को वर्गला रहे हैं। मेरी ख़ानदान का क्या हक़ बनता है कि वो नारे लगाएं कि इसको यानी कि अगवा किया है ये वो। मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, मेरी ख़ानदान का मुझ पे कोई हक़ नहीं बनता। और मेरे अम्मी अब्बू सारे उकसाते हैं और मैं अपनी ख़ानदान को ये बोलती हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अम्मी अब्बू को तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी खुशी से गई हूँ। और नेट और फेसबुक पे नारे लगाना बंद करें, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ बस। शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मिनिस्टर शम्स लोन और फैजुल्लाह फराह साहब कहते हैं कि आपने बच्ची की बयान देखा, बच्ची तो कह रही है वो अपनी मर्जी से गई है। अब सहाफ़ी सवाल करते हैं कि बच्ची की उम्र जिस उम्र में वो है, क्या उसमें बच्ची जो बयान देती है वो बनता है या उस बयान की कोई कानूनी हैसियत है। उसमें फिर उनका ये कहना है कि वो अदालत उसका फैसला करेगी और बच्ची की एज का तयन मौलवी करेगा, कोई मौलाना करेगा। जी नाज़रीन, ये मिनिस्टर साहब का कहना था। तो अगर मौलाना साहब ने अगर बच्ची की उम्र का देखना है तो फिर पाकिस्तानी आइन बनाया क्यों गया है? मेरे ख्याल से आइन बनते वक्त भी मौलाना साहब वहाँ पे ज़रूर मौजूद होंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून बने जो कि जिसमें उलमाए कराम की राय नहीं ली गई हो। जहाँ पे स्ट्राइक की बात करें तो हर शहर में
हर गली हर मोहल्ले में और सोशल मीडिया पे बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट है वो इस केस को भरपूर इस केस की हिमायत कर रहे हैं और वो इस हक में है कि इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, क्या इस केस को मजहब का रंग देके इस केस से फरार होने की कोशिश की जा रही है, या फिर बच्ची को वर्गला के बच्ची के मुताबिक उसके पेरेंट्स को वर्गलाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक वक्त ये भी सामने आया है कि क्या बच्ची को भी वर्गला के ये पैगामात उससे रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक में सिर्फ एक कम्युनिटी या एक मसलिक के लोग शामिल नहीं है बल्कि तमाम कम्युनिटीज के लोग, तमाम मसलिक के लोग इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए बाहर निकले हुए हैं। क्योंकि इस बच्ची की उम्र का जो रिकॉर्ड है वो कहा जाता है कि ये कम उम्र बच्ची है, उसके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि इस तरह के केसेस तो आए दिन आते हैं जिसमें क्रॉस सेक्ट मैरिजेस, क्रॉस रिलीजन मैरिजेस, क्रॉस एथनिसिटीज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स में मैरिजेस होती रही है। लोगों ने भरपूर इसकी मुखालफत भी की है लेकिन फिर भी होती रही है, क्योंकि वो एक सर्टेन एज में होते हैं जिसमें वो अपनी ज़िंदगी का, अपने अच्छे बुरे का फैसला ले सकते हैं। तो वहाँ पे आके आपको पाकिस्तानी आइन भी आपके हक में फैसला करता है कि बच्चा और बच्ची जो है अगर ये अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं तो लिहाजा उनको जीने दिया जाए, लिहाजा उनके हक में फैसला होता है। और सिविल सोसाइटी के लोग हजार मुखालफत के बाद भी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि कानून उनको ये राइट देता है। लेकिन इस बच्ची के केस में स्टोरी टोटली डिफरेंट है। बच्ची के केस में एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वो ही एक हसास पॉइंट है, वो है बच्ची की उम्र। बच्ची उम्र के जिस हिस्से में है वहाँ पे ना तो उसका ऐसा बयान देना शायद इतनी हैसियत नहीं रखता, और दूसरी जानिब उसके पेरेंट्स का अभी तक एक ही स्टैंड है कि दुआ ज़ारा के केस में भी तो ऐसा ही हुआ था। दुआ ज़ारा भी कई दफ़ा मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने ये चीख के कहा था कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ गई हूँ, हमें प्रेशराइज ना किया जाए। और उस केस में दुआ ज़ारा को जो लड़का लेके गया था वो भी कैमरे के सामने आ रहा था और वो दोनों वीडियोस बना रहे थे। किया था, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवाना चाहते थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं थी। तो मैं अपने घर से अपनी मर्ज़ी से खुद आई हूँ, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया था। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मैं 18 साल की हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। किसी की मैं अपनी खुशी से गई हूँ, किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं किया, किसी ने मुझ पर प्रेशर नहीं डाला है। मैं फरीद से प्यार करती थी पहले भी और मैं अभी बहुत उससे प्यार करती हूँ। मैंने इससे शादी किया, मैंने अपनी खुशी से भाग गई क्योंकि मुझे ये पसंद था और हम लोगों ने मसले में निकाह भी किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा अबू सोशल मीडिया पे वैसे डाल के शो कर रहा है कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है और मेरी बेटी 13 साल की, ना मैं 13 साल की, ना मुझे अगवा किया गया है, मैं सिर्फ 16 साल। और काफ़ी देर तक ये किस्सा जो है वो चलता रहा, लेकिन बिलाखिर साबित हुआ कि वो एक किडनैपिंग थी। दुआ ज़ारा को प्रेशराइज किया जा रहा था और उस केस में भी सेम मजहबी रंग देके केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब लोगों ने स्टैंड लिया, दुआ ज़ारा के फादर ने स्टैंड लिया और सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस केस को फॉलो करते गए और पुलिस ने ताउन किया, अदलिया ने ताउन किया, तो बिल आखिर ये साबित हुआ कि वो एक किडनैपिंग केस था। तो यहाँ पे भी एक तशवीश ये पाई जाती है कि यहाँ तो फरीद नामी लड़का अभी तक मीडिया के सामने भी नहीं आया, बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं है फरीद दिखता भी कैसे है, जबकि फलक नूर की तरफ से 2 वीडियो पैगामात अब तक आ चुकी हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये केस वाकई दुआ ज़ारा केस से रिलेट कर जाता है, क्योंकि इस केस में भी मजहबी रंग देके इस केस को छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये केस जो है वो यूएन में भी रिपोर्ट हुआ है और इस केस को अब सोशल मीडिया से हटके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कवरेज मिलने लगी है और लोग इस केस के हवाले से तहकीक कर रहे हैं कि एक्चुअल मामला इस केस में क्या है। अभी शाम की एक खबर है, नई पेशरफ इस केस में ये भी हुई है कि फरीद की फैमिली की तरफ से जो है फलक नूर के फादर के ऊपर भी केस किया गया है। सो अब देखना यह है कि कल 2 तारीख को, क्योंकि अदालत ने ये कहा है कि हर हाल में बच्चे और बच्ची को अदालत में पेश किया जाए, तब तक उनके पास जमानतें हैं, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से जमानत ली हुई है। अब ये लोग कल कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का क्या फैसला होगा और बच्ची का क्या बयान होगा, क्या बच्ची अगेन अदालत में ये बयान देगी, और अगर अदालत में ये बयान देगी तो अदालत का फैसला क्या होगा, बच्ची की उम्र का तयन, क्योंकि कहा गया था कि
फॉरेंसिक करवाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, बच्चे की असल उम्र मालूम करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग, जिनमें से कुछ डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि पाकिस्तान में ऐसे केसेस की स्पेशली जिनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है उनमें अक्सर गलत मेडिकल रिपोर्ट्स भी पेश किए जाते हैं और ये तारीख में बहुत बार हुआ है, तो इस बच्चे के केस में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि हर किसी एक एथनिसिटी से निकल के, मजहब मसलिक से निकल के एक ही चीज़ देखना, वो ये है कि किसी मासूम के साथ, चाहे वो फरीद हो, चाहे वो फलक नूर हो, चाहे वो दोनों फैमिलीज में से दोनों फैमिलीज हो या कोई एक फैमिली हो, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, उनको इंसाफ मिले, उनकी प्राइवेसी को वायलेट किए बगैर। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोगों का एक स्टांस ये भी है कि वो विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर चले जाते हैं कि जी लड़कियाँ जो है वो घर से निकलेंगी, जीन्स पहनेंगी और हाथ में मोबाइल लेके मार्केट में निकलेंगी, तो इस तरह के केसेस तो होंगे। तो क्या जो बच्चियां घर में है क्या वो सेफ है? टोबर टैक्सिंग का पिछला जो वाक़या पिछले दिनों पेश आया, सगे भाई और बाप की जानिब से जो बच्ची को कत्ल किया गया, क्या वहाँ पे वो बच्ची मार्केट गई थी? क्या उसने ऐसा कोई नाजिबा लिबास पहना था या वो अपने घर में फहाशी फैला रही थी? तो इस केस को देखने की ज़रूरत है, इसकी ऐसी चीज़ों की सेंसिटिविटी को देखने की ज़रूरत है और इसमें लॉ इन्फोर्स के प्रॉपर एक्शन की ज़रूरत है ताकि ऐसे लोगों को उनके काफ़िर किरदार तक जो है पहुंचाया जाए, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए और जस्टिस जो है वो प्रोवाइड हो, ताकि इस तरह की कहानियाँ जो है माशरे के लिए एक मॉडल बने। क्योंकि अगर इंसाफ नहीं मिलता, अगर इस तरह की केसेस इसी तरह से जाएंगी तो कल को, आज एक फलक नूर है तो कल को 10 फलक नूर निकल सकती है। अगर आज दुआ ज़ारा को इंसाफ मिला है, वो अपने घर में है, तो कल को फलक नूर को भी इंसाफ मिल सकता है, वो भी अपने घर में हो सकती है। सो यहाँ पे देखने की बात यह है कि जिस तरह की सोसाइटी जीबी की है, जो कल्चर गिलगित बल्तिस्तान का है, वहाँ पे ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है सोशली, कल्चरली, किसी भी तरीके से कोई भी इंसान होगा वो इसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसकी एक ही वजह ये है कि जो नॉर्म्स है वहाँ के, जो तरीके हैं वहाँ के, वो इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते हैं आप किसी के साथ भी ज़बरदस्ती करें। क्योंकि ये केस एक वजह इसकी ये भी है हाइप क्रिएट होने की, क्योंकि ऐसे केसेस गिलगित बल्तिस्तान जैसे सोसाइटी में माजी में नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं भी तो वो शायद रिपोर्टेड नहीं है। तो ये एक अनोखा केस, वहाँ के टेरिटरी के हिसाब से एक अनोखा केस है, क्योंकि अगर आज ये केस वाक़या होता है और ये केस कहीं दब जाता है तो कल को 10 और ऐसे केस सामने आ सकते हैं, 100 और ऐसे केस सामने आ सकते हैं, तो जो कि हमारे जीवी के कल्चर के लिए, वहाँ के नॉर्म्स के लिए, वहाँ के वैल्यूज़ के लिए भी एक ख़तरा हो सकता है। सो विक्टिम ब्लेमिंग करने से अच्छा है कि केस की तहकीकात की जाए। विक्टिम ब्लेमिंग करने से अच्छा ये है कि इस केस के हक में आवाज़ उठाए, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, जो भी हक पे हो उनको इंसाफ दिया जाए। और इस केस की सेंसिटिविटी को देख के, क्योंकि इस केस का एक ही मकसद है, वो है चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड अब्यूज़, इससे हट के आगे कुछ भी नहीं है। सबका एक ही बयान है, एक ही मुतालबा है, वो ये है कि चाइल्ड मैरिज जो है पाकिस्तानी आइन के मुताबिक अलाउ नहीं है जनाब। चाइल्ड अब्यूज़ का केस है, ये बहुत एक बड़ा केस है। हम किस तरह अपनी नौजवान नस्लों को देखते जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, जो इस वक्त अगर बैठ के भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये केस हाइप क्रिएट कर रहा है, उस बच्चे या उस बच्ची की ज़हनी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। जो बच्चा और बच्ची इस केस की हकीकत से वाकिफ नहीं है, बट इस केस को सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस बच्ची का बयान देख रहे हैं, तो क्या ये थ्रेट नहीं है जीबी की सोसाइटी के लिए? क्या ये थ्रेट नहीं है जीबी के कल्चर के लिए? तो उम्मीद ये की जाती है कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है, वकील है, जो भी इस केस को देख रहे हैं, वो अपनी आवाज़ भरपूर बुलंद रखें जब तक कि ये केस सॉर्ट आउट नहीं होता। प्रॉपर कानूनी जरिए से इस केस को जब तक हल नहीं किया जाता, इस केस को फॉलो करते रहें। और पुलिस से और अदलिया से ये उम्मीद है कि वो इस केस को जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट करेगी, ताकि और अच्छा एक फैसला सामने आएगा कि जिससे मुस्तकबिल में इस तरह के केसेस कम से कम गिलगित में ना देखने को मिले।